सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द today's leaders session, especially for Priti Bala, the Red Corps, and two Karachur team from Manipur. तो सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी दैट एट लास्ट आप लोगों ने एक को लीडर फॉर्म तो कर दिया. तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर कोर टीम, को लीडर टीम? आप लोग ने नाम रखा? रखा है ना, बहुत बढ़िया है. और दूसरी बात है, आप लोग ने ग्रुप बना लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आज हम एक्चुअली टीम तो आप लोगों ने बनाया, लीडर फोरम भी आप लोगों ने बनाया. ये दिस इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव और अच्छा है. तो क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 6 years कि कोर कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा है और वाई वी शुड फॉर्म, एवरीबडी शुड फॉर्म लीडर ग्रुप्स. इससे क्या बेनिफिट होगा, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्मिंग such co-leader in networking business, especially in the best way. और उसके बाद में what are the role and responsibility that you have to take, और उसके बाद में क्या क्या activities that you have to do, और लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में आपका ये कोर ग्रुप बनाने का जो डिसीजन लिया वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा. आपको बेनिफिट ऑब्वियसली करेगा, आपका टीम को भी बेनिफिट करेगा. तो आप सभी को पता है कि एवरी टाइम वी से दैट आवर बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप. ओके, हाँ, प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द पार्ट ऑफ होल एवरी नेटवर्किंग बिजनेस. उसके बाद में प्लान बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लीडरशिप, बहुत ज़रूरी है. yes, sir. तो हर जगह आप देखना लीडरशिप ज़रूरी है. अगर जिस नेटवर्किंग बिजनेस में, जिस टीम में अगर लीडरशिप वेरी स्ट्रॉन्ग, वहाँ टीम बिकेम ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग. ओके, और फिर वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे जो आप जो मिशन से आए थे, जो आप मकसद है, आपका क्या विज़न है, जो आपके सपने हैं, वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होता है. बट फॉर देट यू हैव टू रेंडर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सर्विस टू योर टीम. ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है कि यू ऑल हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एंड यू ऑल हैव ऑलरेडी kept the name of the core group, and you all have already the group in group in WhatsApp. So hats off to everyone. और ये this is the I think the first and good initiative taken by all of you. अभी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? What should be the objective of this forming group? Okay, ऑब्जेक्टिव तो अब सिस्टम में रह के आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो until and unless you understand what's your objective, you don't know what is your objective. आपने इस ग्रुप को फॉर्म क्यों किया, किस लिए फॉर्म किया, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका गोल क्या है, इसके सपने क्या है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप इस चीज़ों पे आप यू कैन नॉट वर्क आउट. ओके, और जब आपका क्लियर कट विजन नहीं है एंड नेक्स्ट कमिंग आप क्लियर कट विजन नहीं है, तो आप उस हिसाब से आप यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट द वर्क इन द फील्ड और एंड यू वोंट गेट द रिजल्ट. लेकिन अगर इफ यू हैव द क्लियर कट माइंडसेट, ऑब्जेक्टिव अगर आपका दिमाग में है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आई हैव फॉर्म दिस ग्रुप, ओके, व्हाई आई हैव जॉइन द बेस्ट वे. अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, ऑब्वियसली आप उस माइंडसेट पर यू विल वर्क. ओके, और ऑब्वियसली उसे फास्ट क्या आएगा, ग्रोथ आएगा और फास्ट रिजल्ट आएगा. तो मुझे तो आई एम वेरी हैप्पी, रियली आई एम सेइंग आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी नाइस टू सी दैट द ऑल लीडर्स है ना. यहाँ पे प्रीति बाला तिंगो मैम, रेड कॉल लीडर इज देयर. आई नो राजेश सर फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, Sumiko ma'am, and then Machalema ma'am. Okay, then very good to see that Thaja ma'am have actively started. Rocky sir have actively started. And sir, I have forgotten sir name. iPhone. Here it is written iPhone. Okay,
तो Neo sir. Okay. Here it is written. Okay, you have written iPhone. So that's why I should maybe आपको iPhone का नाम से बुलाता हूँ आपको, ठीक है? तो iPhone सर है iPhone सर है तो कि iPhone एक ब्रांड है ना, तो कितना अच्छा लगता है iPhone सर, है कि नहीं? तो एक ब्रांड है, तो वेरी हैप्पी टू सी दैट आप लोग ने कलेक्टिवली बहुत अच्छा डिसीजन लिया और ये आपके लिए बहुत राइट डायरेक्शन होगा और ये आपके लिए बहुत बड़ा राइट डिसीजन होगा। तो देखो कमिट जैसे आपने कोर ग्रुप बनाया, आप लोग ने बनाया, देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव है क्या? ऑब्जेक्टिव, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। मैं 3 पॉइंट बताता हूँ जो मेन एवरी नेटवर्किंग बिजनेस पे मैंने कहता हर किसी का ऊपर लागू होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? पहले चीज तो आपने क्यों आपको ये ग्रुप क्यों बनाना है? आपको ये ग्रुप बनाने का क्यों जरूरी है और आपको ये ग्रुप क्यों बनाने चाहिए? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर द ग्रोथ ऑफ एवरीवन, ओके? क्योंकि एवरीबडी हैव पुट देयर what should I say that everybody have put their efforts in a best way, okay? Everybody got to know about the opportunity in the best way. So इसलिए क्या किया, सभी ने बेस्ट वे पे और एक अपॉर्चुनिटी देखा, बिलीव किया और ज्वाइन किया, है ना? लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में बदलने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। वो पहला ऑब्जेक्टिव है द ग्रोथ ऑफ एवरीवन। ऑब्वियसली बेस्ट वे विल गिव यू ग्रोथ, इट विल गिव ग्रोथ टू योर टीम ऑल्सो, क्योंकि बेस्ट वे हैज बीन रनिंग फॉर लास्ट 7 years इन नॉर्थ ईस्ट और अपार्ट फ्रॉम अदर नेटवर्किंग बिजनेस। मैं बोलना चाहूँगा बेस्ट वे से जितने लोगों ने पैसा कमाया, बेस्ट वे से जितने लोगों ने मैंने अचीवमेंट लिया, शायद किसी नेटवर्किंग बिजनेस से नॉर्थ ईस्ट में किसी ने अचीव नहीं किया होगा। बट बेस्ट वे का जर्नी कितना साल ही हुआ? जस्ट ओनली 7 years हुआ। तो बेस्ट वे में अपॉर्चुनिटी टू है, आपके सपने भी पूरा हो सकता है, बट इस सपनों को पूरा करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में बदलने के लिए यू शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव, ओके? और वो ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, दैट इज द ग्रोथ ऑफ एवरीवन। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका? एडॉप्ट राइट सिस्टम फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एडॉप्ट राइट सिस्टम फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपको मैंने कहता आपको क्या करना पड़ेगा? राइट सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा। एवरी नेटवर्किंग बिजनेस कंपनी हैव देयर सिस्टम और बेस्ट वे का भी अपना सिस्टम है, और इस सिस्टम में एक लीडरशिप ग्रुप बनाना, दैट इज द बिगेस्ट सिस्टम। और आप लोगों ने सही डिसीजन लिया, सो यू हैव टेकन राइट डिसीजन टू एडॉप्ट राइट सिस्टम फॉर द फास्ट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। अगर सिस्टम से चलोगे, अगर लीडर सिस्टम में है, तो आपका टीम ऑटोमेटिकली दे हैव टू कम टू द सिस्टम। अगर लीडर अनसिस्टम है तो 100% टीम में भी अनसिस्टम जाएगा, और जो लीडर सिस्टम पे चलता है उसका बिजनेस का ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और जो लीडर सिस्टम पे नहीं चलता, अपना दिमाग चला के काम करता है, उनका टीम भी अनसिस्टम में चलता है और ग्रोथ ज्यादा नहीं मिलता है। और तीसरा चीज है वाई ऑब्जेक्टिव फॉर्मिंग दिस ग्रुप। थर्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आपका फॉर मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड अचीवमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल हु हैव बिलीव ऑन यू, हु हैव बिलीव ऑन योर लीडरशिप, हु हैव बिलीव इन बेस्ट वे। और उसने आपको पैसा नहीं दिया, उसने आपको क्या दिया? क्या था? बिलीव दिया। टुडे यू ऑल हैव गॉन फॉर द प्लान शो। गया कि नहीं गया? आप लोग गया ना? लोगों ने आपको पैसा दिया कि नहीं दिया? प्रोडक्ट का बदले में पैसा दिया। लोगों ने आपको पैसा नहीं दिया, लोगों ने आपको बिलीव दिया, क्योंकि शायद आप वहां बोल के आया होगा बेस्ट वे में आइए, ट्रिपल इनकम है, यहाँ से लोगों ने लाखों करोड़ कमाया, यहाँ से लोगों ने ऑडी मर्सिडीज लिया, यहाँ से लोगों ने दुनिया देखा, शायद आपने बताया होगा ना, तभी तो वो आपके साथ है। तो उनका सपने को आपने जगाया, आप लोगों ने उसके सपनों को जगाया, तो उन लोगों के सपनों को पूरा करना भी तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ रहा है ना? तो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ग्रोथ फॉर एवरीवन,
adopt right system for the fast growth of the business, and work for the money freedom, time freedom, and achievement for every individual who is working under you, who is who is working with you in a best way. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव आपका माइंडसेट में क्लियर है तो ऑब्वियसली यू विल गिव प्रायोरिटी टू द बेस्ट वे। इफ यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू द बेस्ट वे, ऑब्वियसली यू विल वर्क विद द प्रोफेशनली। और जब आप प्रोफेशनली काम करोगे सिस्टम में रह के, तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। ये 3 ऑब्जेक्टिव आप हमेशा, जब भी आपका नेगेटिविटी आए तो हमेशा ये 3 ऑब्जेक्टिव को आपको याद करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में देखो, मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, लीडरशिप इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट पोस्ट। लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई पोस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है आपको आप लीडर बन गया, आप घर में बैठ गया और आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आप जिम्मेदारी नहीं रहे हो, आप यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कुछ करने को रेडी नहीं है, तो आपका टीम का ग्रोथ होगा नहीं होगा, क्योंकि आपका टीम का ग्रोथ ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ है। मैंने सो मेनी पीपल्स आर वर्किंग ऑन देयर ओन ग्रोथ, है ना। लेकिन नेटवर्किंग बिजनेस में अपना ग्रोथ के लिए कभी मत काम नहीं करना, और लीडर वही करता है। लीडर नेवर वर्क फॉर देयर ग्रोथ, लीडर ऑलवेज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द टीम। क्यों? यही एक ऐसा बिजनेस है जहां हम लोग अपने ग्रोथ पे काम नहीं करते, हम लोग किस पे काम करते हैं? टीम के ग्रोथ पे काम करते हैं। वो कौन कर सकता है? एक लीडर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को माने कोर में आने का एक कोर कमेटी आप लोग ने जो बनाया, वो आपको बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। अगर आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में पास हो गया, अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने टीम को पास करा दिया, तो ऑब्वियसली आप पास होगा। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके पोस्ट नहीं सोच के, पावर नहीं सोच के, यू शुड नॉट थिंक दैट दिस इज द पावर, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सोच के आप काम करना शुरू कर दोगे, अगर और आप टीम का जिंदगी को बदलोगे, तो ऑब्वियसली आपका जिंदगी बदलेगा। तो आज से, नॉट आज से, आप ही से योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट, आप लोगों का, क्योंकि अभी आप लोगों के अंदर में हजारों लाखों लोगों का जिंदगी आपके हाथ में है। आप उसको बिगड़ना है वो भी आपका हाथ में है, उसको बनाना है भी आपका हाथ में। अगर उसको बिगाड़ोगे आप भी बिगड़ जाओगे, अगर उसको बनाओगे आप भी बनोगे। अगर टीम को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गो टू द माइनस, अगर आप टीम को प्लस करोगे तो यू विल ऑब्वियसली गो टू द प्लस। दैट इज द थिंग। इसलिए हमेशा बोलता है कि लीडर्स ऑलवेज थिंक फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, एंड टुडे यू ऑल हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज योर टीम लाइफ। तो आपको यहां रोकना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट स्टॉप, है ना। टीम बना दिया, बस रोक दिया, नाम का लीडर बन गया, वैसे नहीं होना है। काम का लीडर बनो। नाम का लीडर का नाम कभी नहीं आता, लेकिन काम का लीडर का नाम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आता है ना। देखो, बैसवे में बहुत सारे इतने लोग हैं, मान के चलिए बैसवे में मान के चलिए लाखों का टीम है हम लोगों के पास में, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा उसमें से कुछ लोगों को डायरेक्टर में बनाया गया। तो वो क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ द एबिलिटी, है कि नहीं? उसको नाम से नहीं, उसका काम से बनाया गया। अब यू सी लाखों का नेटवर्क में 5 प्रमोटर बनाया गया, है कि नहीं? लेकिन उसको नाम से नहीं बनाया गया, काम से बनाया गया। तो इसी तरह आपका रिकॉग्नाइजेशन भी आपका काम से होगा, नाम से नहीं होगा। नाम आप जितना भी बड़ा बड़ा स्प्रिंग लिखा लो, मैं इतना बड़ा बड़ा स्प्रिंग पायलो में हूँ लिखाने से भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम काम करेगा तो मुझे इतना बड़ा बड़ा अक्षर लिखने का जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा वर्डिंग लिखने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा नाम होगा। तो हमेशा आप क्या करो, काम के लिए काम करो, नाम के लिए काम मत करो। काम के लिए काम करोगे तो ऑटोमेटिकली नाम तो होना ही है, उसकी आप चिंता मत करो, ठीक है। तो लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए पोस्ट। तो आज से आप लोग समझ लो कि यू हैव द बिकम द लीडर। सो आज के बाद सोचो, टुडे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स my responsibility started, okay, and I promise to take whole responsibility that I have been
given, responsibility that I haven't provided, that I haven't given. तो ये चीज को आपको याद रखना पड़ेगा. देखो मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, लीडर इज नॉट वॉच डॉग बोलता ना, जो होता ना, एक होता है जैसे मैंने होता है ना, आपको पता है डॉग जो जैसे अब घर का बाहर में रखता है कि नहीं रखता है सिक्योरिटी के लिए, है कि नहीं. तो वही बात है. तो लीडर इज नॉट वॉच डॉग, है ना. वो वहां पे बैठ के लाठी लेके बैठा है, लोग आ रहा है, लोग जा रहा है, वो नहीं है ना. तो लीडर का काम है फील्ड में उतर के काम करना. लीडर्स तो काम मतलब काम तो फील्ड और उसको एक्टिविटीज करना पड़ेगा, है ना. तो ये चीज है. देखो लीडर्स ऑलवेज फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट इट टू द टीम्स. हमेशा याद रखना, इसमें आप लोग एक चीज को याद रखना, हमेशा सिस्टम को फॉलो करता है लीडर. जो लीडर सिस्टम को फॉलो करता है तो ऑब्वियसली उसका टीम भी सिस्टम को फॉलो करता है. और जो लीडर सिस्टम को फॉलो नहीं करता है उसका टीम उसका क्या बोलता है, टीम भी सिस्टम को फॉलो नहीं करता है. अगर आप चाहे आप कितना भी माने इंटेलेक्चुअल हो, यू मे बी इंटेलेक्चुअल, है ना. आप बहुत जानकारी हो सकते हो, है ना. आप दुनिया का हर चीज जानते हो, लेकिन हर चीजों का सिस्टम होता है ना. अगर हम आई मे बी हाईली लिटरेटेड और एजुकेटेड, लेकिन अगर हम बोलेगा कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ बेस्ट वे, आई विल डू व्हाट आई विश, है ना. तो 100% काम गड़बड़ होगा. आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है. ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, बेस्ट वे में ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है. आप उस सिस्टम को मैंने चलाइए. अगर सिस्टम पे चलोगे काम इजी होता है, अगर सिस्टम पे नहीं चलोगे तो काम बहुत हार्ड होता है. तो लीडर का काम क्या है कि एवरी टाइम बी इन सिस्टम, फॉलो द सिस्टम एंड डुप्लीकेट द सिस्टम टू द टीम. ये लीडर का काम है. तो आज से आप लोग का मैंने कहा था, आप पहले आप क्या करते भूल जाए. आप पहले अन सिस्टम में था, हो भी सकता शायद. आप भी से यू हैव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर यू डिड इन पास्ट. नाउ प्रेजेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, यू फॉलो द सिस्टम, है ना. यू स्टार्ट द फॉलो द सिस्टम एंड ट्राई टू डुप्लीकेट इट टू द टीम सो दैट everyone business can be grown. ये चीज को आप लोग को ख्याल रखना पड़ेगा. तो आप लोग रेडी है सिस्टम को फॉलो करने के लिए, है ना. सिस्टम को फॉलो करने के लिए रेडी है. देखो उसके बाद में लीडर्स का हमें, देखो आज के बाद मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, बीइंग ए लीडर डोंट टेक क्रेडिट. क्रेडिट कभी मान लीजिए मेरे वजह से हुआ, मैंने किया. अगर ऐसे मिस्टर पायलो में हूं, मैं बोलूं मेरे वजह से सारा काम हो रहा है, तो मेरे अंदर में क्या आ गया, ईगो. फिर when ego come to me, it's inside me, तो मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, मैं किसी को क्रेडिट नहीं मानूंगा. मैं बोलूंगा हर चीज मेरे से होता है, मैंने करा, है ना. इसलिए लीडर्स का काम है डोंट टेक क्रेडिट, ऑलवेज गिव क्रेडिट. एक एग्जांपल मैं बोलता, एक एग्जांपल बताता है. मान के चलिए राजेश सर का टीम में कुछ दो लोगों को कुछ इशू आ गया, ठीक है. एंड राजेश सर ने मुझे बोला कि पायलो सर ऐसा ऐसा इशू आ गया, काइंडली आप सॉल्व कर दो, ठीक है. और लेकिन मैंने उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया, और फिर मैं बोलूं राजेश सर ने मुझे बोला था, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, राजेश सर ने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट ओनली गिवन इंफॉर्मेशन टू मी एंड एवरीथिंग आई डिड. तो क्या होता है कि उसका टीम क्या करेगा, राजेश सर को क्या करेगा, बात नहीं मानेगा, बिकॉज दे कम टू नो डेट उनसे हुआ नहीं, पायलो सर से हो गया. लेकिन लीडर का काम होता है, भले ही मैंने करा हो, लेकिन मेरा काम होता है कि राजेश सर का टीम को कॉल करके बोले कि आपका जो प्रॉब्लम था वो राजेश सर ने सॉल्व कर दिया, बहुत बड़े से सॉल्व कर दिया. तो पीपल विल स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम, है ना, लिसनिंग टू हिम. उसी तरह इसी चीज को हम लोगों को नीचे डुप्लीकेशन करना है. सो टुडे you become the leader, you are going to take the responsibility. So I will suggest you all that never
टेक क्रेडिट, गिव क्रेडिट टू योर टीम। हमेशा क्रेडिट टीम को दीजिए, ठीक है। तो अभी आपका क्या क्या रेगुलर एक्टिविटीज होना चाहिए उसके ऊपर भी डिस्कशन होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप तो लीडर तो बन गए हो। तो एवरी टाइम इट इज सेइंग दैट लीडर फर्स्ट, लीडर पहला, टीम बाद में। क्योंकि लोग लीडर को तो देखता है ना, लीडर क्या करता है वो देखते हैं लोग। मेरा लीडर कितना एक्टिव है, मेरा लीडर बेस्टवे को लेके कितना सीरियस है, मेरा लीडर बेस्टवे का प्रोडक्ट को लेके, पे आउट को लेके, लेवल को लेके, टारगेट को लेके, अचीवमेंट को लेके कितना सीरियस है, वो तो लोग आपको देखता है ना, देखेगा कि नहीं देखेगा, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर कभी भी पीछे से पुश नहीं करता, लीडर हमेशा आगे से लीड करता है। तो आप लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया जहां से आपको लीड करना है, और यही करने से आपका टीम का ग्रोथ होगा, फास्ट ग्रोथ होगा, और ऑटोमेटिकली आप सभी का ग्रोथ तो होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोगों का क्या रेगुलर एक्टिविटीज होना चाहिए, व्हाट शुड बी द योर रेगुलर एक्टिविटीज। तो इसमें मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। मैंने ऑलरेडी आई हैव सेड दैट लीडर फर्स्ट, कुछ भी एक्टिविटीज हो, वर्क हो, इन रिगार्ड ऑफ बेस्ट वे, either it's a plan, whether it's a new prospecting, or whether it's a team counseling, whether it's a meeting training, everything, everywhere leaders should be present। हर चीज में क्या है, टाइमली लीडर शुड बी प्रेजेंट। लेकिन उल्टा होता है, टीम आ जाते लीडर नहीं आता, टीम आते लीडर नहीं आता। तो इससे क्या एक मैसेज जाता है कि हमारा लीडर क्या है, हमारा लीडर एक्टिव नहीं है। ये माइंडसेट टीम का ऊपर चला जाता है। और जब वो माइंडसेट टीम का ऊपर आता है, फिर टीम आपको भूलना शुरू करता है, आपको नहीं मानता, आपको छोड़ना शुरू करता है, आपका बात नहीं मानेगा, आप जितना भी कर लो, कुछ भी बोलो, वो नहीं मानेगा। इसलिए हमेशा लीडर शुड बी फर्स्ट। कुछ भी एक्टिविटी हो, वर्क हो, आपको पहले आना पड़ेगा। मान के चले कोई मीटिंग ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पे एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर 10 मिनट एडवांस या 1 घंटा पहले एडवांस में आना पड़ेगा। यू शुड बी देयर। तो बोलेगा यार मेरा लीडर पहले वहां खड़ा होके, पहले से मीटिंग में है, पहले से ट्रेनिंग में है, पहले से इवेंट में है। तो हर चीज को क्या टीम वही करता जो लीडर करता है, और टीम वो नहीं करता जो लीडर बोलता है। हमेशा हम लोग बताते हैं ना, ठीक है। तो हमेशा बोलता है कि देखो हमेशा लीडर टीम को रास्ता दिखाता है ना। लीडर हमेशा टीम को रास्ता दिखाता है। तो यू ऑल हैव बिकम द लीडर। सो आपको क्या काम करना चाहिए, आज के बाद में हम आपको क्या करना चाहिए, टीम का रास्ता दिखाने का काम आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। आर यू रेडी। देखो हमेशा बोलता है कि टीम विल डू व्हाट यू डू। एक हमेशा ध्यान रहे, इट्स अ रियलिटी। टीम विल डू व्हाट यू डू, टीम वोंट डू व्हाट यू से। अगर आप फील्ड में रह के एक्टिविटीज करके बोलेगा, लोग आपके साथ चलेगा। लेकिन अगर आप घर में बैठ के टीम को बोलोगे तो टीम वो काम कभी नहीं करेगा। फिर सुनो, टीम विल डू व्हाट यू डू। अगर आप फील्ड में प्लान कर रहे हो डेली, टीम विल डू। आप मीटिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, इवेंट में हो, फंक्शन में हो, आप सीख, यू आर लर्निंग, यू आर टीचिंग, तो ऑब्वियसली टीम विल डुप्लीकेट द सेम थिंग, टीम विल अडॉप्ट द सिस्टम। लेकिन अगर आप कुछ भी ये एक्टिविटीज, यू आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, बस जस्ट सिटिंग इन अ होम एंड कॉलिंग इन एवरीवन टू डू ऑल दिस थिंग, दे वोंट डू। इसलिए हमेशा ये याद रखना कि आपको लीडर शुड बी द फर्स्ट, लीडर शुड बी द इन द फ्रंट, है ना। तो वही बोलता है कि हम हमेशा बोलता है नाउ दिस योर टीम विल, वो इसको बोलता है कि टीम वो आजकल टीम, आप हम लोग बोलते हैं ना, आजकल टीम क्या बोलता है कि कानों से नहीं सुनता है, आंखों से सुनता है। सेम थिंग, आप टीम आपका वो कानों से नहीं सुनता, आंखों से सुनता है। मतलब कि आप जो कर रहा है वो टीम करेगा, जो आप बोल रहा है वो टीम कभी नहीं करेगा। तो आज से यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो बी इन द फील्ड, लीड द टीम, डू द एक्टिविटीज, यू विल सी द ग्रेट रिजल्ट। तो ये चीज को आप लोगों को करना पड़ेगा। और देखो अभी आप लोगों को देखो, लीडर इज द पार्ट सोअर, है ना।
लीडर इज द पासवर्ड। रास्ता तो आपको ही दिखाना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू शो द रोड, यू हैव टू शो द रोड, ओके, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए आप लोगों को आज के बाद में, क्योंकि इफ रियली यू वांट टू डू बेस्ट वे and if you really want to change your team life and your life on the best way, तो मैं आप लोगों से ये बोलूंगा, you do regular plans, so following the basic step, लिस्ट बनाना, क्या है लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान शो करना, फॉलो अप करना, मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग में जाना, मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना, इवेंट में जाना, इवेंट करना, ये सारे चीजें बेसिक थिंग आपको कंटिन्यूटी करना ही पड़ेगा। माने आपको मर्जी से करना है। यू नीड नॉट टू वेट फॉर समवन टू से दैट चलो आज प्लान में जाएगा, चलो आज यहाँ प्लान में जाएगा, आज वहाँ प्लान में, आप आज चलो यहाँ प्लान करने चलते हैं, टुडे विल गो फॉर प्लान, नथिंग। आपको किसी से ऑर्डर लेने का जरूरत नहीं है, किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। डोंट वेट फॉर अपलाइन, डोंट वेट फॉर एनीवन। मान के चलिए, एक एग्जांपल पे बताता है, अगर मान के चलिए रॉकी सर ने अपने ओन कैपेसिटी पे सिस्टम को मानते हुए रेगुलर प्लान शो करना शुरू कर दिया, और विथ फॉलोइंग द 8 बेसिक स्टेप, तो ऑब्वियसली उसका टीम भी वही करेगा। टीम वही करेगा जो लीडर करेगा, टीम वो नहीं करेगा जो लीडर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एज ए लीडर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, आज मैंने आप लोग का प्लान देखा, बहुत बढ़िया है। आप लोग एक साथ मिलकर इतना बढ़िया से प्लान करो, बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूनिटी में पावर है ना, यूनिटी में पावर है। और हमारा टीम तो क्या टीम वर्क है, हमारा बिजनेस के टीम वर्क का बिजनेस है, और टीम वर्क का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। वो चीज आप अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रीति वाला थिंग को मैम मुझे ये दिखाई दे रहा, और आप लोग भी बहुत सुंदर से उनको बातों को मान रहा हो, और यू आर एडॉप्टिंग हर, ये बहुत अच्छा चीज है। ऑलवेज लिसन टू अपलाइन, कभी भी क्वेश्चन मत करो। अगर पीटी मैम बोलता है आज प्लान जाना, चलो। अगर आप कुछ मैंने कोई इमरजेंसी नहीं है, आप फ्री है, नेवर से नो, नेवर सीक एक्सक्यूजेस। मैंने एक वो भी डाला था वीडियो भी, मैंने फेसबुक में डाला था, आप लोगों को पता है। अगर आप लोग ने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग आज ही आप भी फॉलो कर लीजिएगा, और अपने दोस्त लोग को भी इनवाइट करेगा। मैंने वहां पे भी एक्सक्यूजेस का ऊपर में एक वीडियो डाला था, और वर्क विद प्लानिंग उसका ऊपर भी वीडियो डाला था। वो सब वीडियो आप लोगों के लिए, हम अपने लिए डालते हैं, आप लोगों के लिए डालते हैं, वही कहीं ना कहीं वहीं से आपको लेसन मिल जाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग अपने आप से प्लान डेली स्टार्ट करना पड़ेगा, फॉलोइंग द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में आप लोग लीडर से तो आपको क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए, अटेंड एंड कंडक्ट मीटिंग, ट्रेनिंग एंड इवेंट। ये चीज को आप लोग क्योंकि देखो, बिना मीटिंग का, बिना ट्रेनिंग का, बिना इवेंट का आप इस बिजनेस में फेल है ना। क्योंकि देखो, जो आपका इवेंट होता है ना, ट्रेनिंग होता, फंक्शन होता है ना, दैट्स द पावर ऑफ एनी कंपनी, है ना। और ट्रेनिंग, मीटिंग, टीम काउंसलिंग, ये सर आपको क्या देता है, एजुकेशन देता है, ये आपको नॉलेज देता है, और नॉलेज से आपका स्किल बढ़ेगा, और स्किल से आपका लीडरशिप का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, और फिर आप लोगों को भी सक्सेस कराओगे, आप खुद भी सक्सेस होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा, एज ए लीडर, कोई भी मीटिंग वेदर इज ऑफलाइन ऑनलाइन, आपको समझ में आए ना आए, है ना। देखो, हम तो इशारों में भी काम कर लेता है, और इशारों से भी इतना बड़ा काम हो जाता है ना। एटलीस्ट एवरीबडी अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश लिटिल बिट, ओके। तो जो भी समझता है समझो, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी ट्रेनिंग होता है, कोई भी इवेंट होता है, कोई भी फंक्शन होता है, यू नेवर मेक एक्सक्यूजेस, डोंट बी एब्सेंट, एंड यू इन्वॉल्व योर टीम्स। टीम को भी लेके आओ। ट्रेनिंग, मीटिंग दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो भी टीम को इन्वॉल्व करो। अब मीटिंग सुन रहे हो, ट्रेनिंग सुन रहे हो, तभी भी टीम को इन्वॉल्व करो। आप फंक्शन कर रहे हो या इवेंट कर रहे हो, तभी भी टीम को इन्वॉल्व करो। अगर आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो, किसी के इवेंट में जा रहे हो, तभी भी टीम को इन्वॉल्व करो,
दिस इज द सिस्टम। और सिस्टम को फास्ट, ये चीजें जो मैं आप सभी को आज बता रहा हूं ना, अगर इस चीज को अगर आप रियली में फॉलो करते हो तो मैं तो कहूंगा कि ये बिजनेस से आप सक्सेस तो जरूर होंगे। तो देखो, यू ऑल गुड पीपुल, मैं जानता हूं, और आप लोग इतना हार्ड वर्क कर रहा है, बस थोड़ा सा सिस्टम को मान के चलो, फिर दिखना रिजल्ट भी वेरी डिफरेंट। ऑलरेडी यू ऑल वर्किंग, लेकिन रिजल्ट कुछ कम आ रहा है ना अभी। वाई? हो सकता है शायद आप 20% मैंने सिस्टम को मान रहे हो और 80% नहीं मान रहे हो, ऐसा शायद हो सकता है। मैं कहूंगा कि आप आप 100%, चाहे आपको समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, आपका काम स्पीड हो, मैंने हम हमेशा बोलता है, चाहे आपका मैंने बिजनेस घोड़े के चाल पे चल रहे हो, चाहे गधा के चाल पे चल रहे हो, चाहे आप कछुआ के चाल पे चल रहे हो, लेकिन आप सिस्टम को मानो, एक दिन ना एक दिन आप मंजिल पे पहुंचोगे। बट अगर आप हॉर्स की तरह दौड़ के काम करो लेकिन सिस्टम में नहीं हो, कुछ दूर तक जाएगा, फिर आप वहां से क्रैश हो जाएगा, है ना, वही क्रैश हो जाएगा। इसलिए बोल रहा कि हम यहाँ पे हम लोग बैसों में क्यों आए, हम क्रैश होने के तो नहीं है, जिंदगी बदलने के लिए आए ना। तो जिंदगी बदलना है तो मैं कहूंगा कि ट्रेनिंग मीटिंग हमेशा लगातार करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो कल से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा। बहुत अच्छा है कि एवरी संडे आप लोग अभी से कुछ शायद आप लोग मीटिंग लगाते, ट्रेनिंग लगाते हैं। तो देखो, एवरीडे आप मीटिंग ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम हफ्ता में 2 बार, है ना, हफ्ता में 2 बार हमेशा आप सीखने के लिए और सिखाने पे ध्यान दीजिए। कितना बिजनेस, देखो आप लोग को भी तो देख रहा होगा, मणिपुर में देख रहा होगा ना, जिस टीम का, जिस लीडर का जहां पे ज्यादा मैंने कहता ट्रेनिंग मीटिंग पे जहां पे सीखने और सिखाने पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहां बिजनेस ग्रोथ बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां हार्ड वर्क ज्यादा हो रहा है और सीखने और सिखाने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा और लीडर खुद ही दिन रात प्लान कर रहा है, वहां पे बिजनेस का ग्रोथ बहुत स्लो है। इसलिए ऑलवेज फॉलो द सिस्टम, ऑलवेज लिसन टू द राइट अपलाइन हु इज गिविंग यू राइट सजेशन। ओके, हमेशा ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो, आपका ड्यूटी आज से पहले आप करते थे कि नहीं करते थे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज के बाद में आप ऐसे लीडर, यू हैव टू बी ए सर्विस प्रोवाइडर। टीम को अच्छा सर्विस दोगे, टीम आपसे खुश रह के बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर टीम को सर्विस नहीं दोगे, माने इधर का बात करेगा उधर बात करेगा, मान के एक एग्जांपल, किसी का पेआउट का प्रॉब्लम है, अगर उनका पेआउट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, किसी का प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, किसी का लेवल का प्रॉब्लम है, किसी का मंथली बोनस टारगेट का प्रॉब्लम है ना, तो किसी का मैंने कोई मीटिंग में नहीं जा पा रहा है, कोई ट्रेनिंग में नहीं जा पा रहा है ना, कोई सुनने को रेडी नहीं है, तो आप उनको सिखाओ। ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम आपका टीम का है, आप सोल्यूशन दो। एक ही दिन में तो नहीं होगा, धीरे 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 आप सोल्यूशन दो, तो क्या होगा सॉरी, लोग क्या होगा कि आपका पीपल विल लिसन टू यू, बोलेगा कि यार माय लीडर इज ऑलवेज मैंने कहा हेल्पिंग मी, माय लीडर्स ऑलवेज मैंने बॉर्डर अबाउट मी, वो अपने लिए नहीं, श्योर आपके लिए काम करेगा। और उसी में, उस चक्कर में उनका ग्रोथ तो आना ही आना है, योर ग्रोथ विल बी ऑल्सो देयर। ओके, और हमेशा याद रखना, आप सब लीडर है तो आप हमेशा याद रखना, यू आर लीडर नाउ, लीडर गुड लिसनर, हमेशा सुनना, है ना, लीडर्स आर गुड लिसनर, है ना। कोई होता है कि किसी का सुनता नहीं, अपने डराडर मार के निकल जाता है, डोंट डू लाइक इट। बहुत सारे लीडर अपने बातें टीम के ऊपर ठोप के चला जाता है, और टीम का क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, क्या चीजें मुश्किल से चल रहा है, दे वोंट लिसन टू देम, अपना बात डराडर मार के निकल जाता है। डोंट डू दैट वन, क्योंकि यू आर द लीडर, सो यू आर द सर्विस प्रोवाइडर। तो पहले अच्छा से टीम का प्रॉब्लम सुनो, टीम का बातें सुनो, फिर उसको बाद में सुन के, पूरा सुनने का बाद में उसको सोल्यूशन देने के लिए कोशिश करो और उनको सोल्यूशन दो। फिर क्या होगा, आपका बिजनेस का ग्रोथ तो होने ही होना है। तो मैं बोलूँगा, सिंस यू ऑल आर लीडर, मैं बोलूँगा आज के बाद में यू ऑल बी ए गुड लिसनर, ठीक है। हमेशा मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, टीम का ग्रोथ पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली आप लोग का ग्रोथ होगा। यू नीड टू फोकस ऑन योर ग्रोथ, आपका टीम का ग्रोथ आपका ग्रोथ है ऑटोमेटिकली। इसलिए वो चीज़ें मैंने जो बताया वो चीज़ें करो, ठीक है। आप टीम के साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, है ना, अच्छा रिलेशनशिप।
देखो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में करते हो बिजनेस लोगों के साथ में, वो क्या होगा, थोड़ा दिन चलेगा फिर रुकेगा, थोड़ा दिन चलेगा रुकेगा। लेकिन अगर आप किसी को डील से कनेक्ट कर लो, इफ नो यू 5-6 लीडर्स है ईयर, ओके, अगर आप लोग आपस में डील से कनेक्ट करके किसी का बात को कभी मत काटो, किसी का बात को कभी मत काटो, मैंने किसी का बात को कभी ना मत बोलो, आप लोग मिलजुल के अगर यू ऑल हैव गुड रिलेशन, यू गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, रेस्पेक्ट टू ईच अदर से मैंने कहा था मैम एंड सर, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ मीटिंग में कौन कौन है, मचला मैम एंड राजेश सर इज देयर, ओके, आप वाइफ एंड हस्बैंड हो सकता है ना, लेकिन इन बेस्ट वे मचला मैम इस आप मैम बोलना पड़ेगा, और मचला मैम ने भी राजेश सर को सर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये रेस्पेक्ट है। और जहाँ रेस्पेक्ट टूट गया वहाँ सब कुछ खत्म है, जहाँ रेस्पेक्ट रहता है वहाँ मैंने कहा जिंदगी चलता है। उसी तरह हमारा बिजनेस में भी इफ यू गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना, किसी का मजाक मत करो आपस में, है ना, मजाक मत करो, मैंने मजाक मत करो, है ना। बहुत सारे लोग जोक करते हैं, मैंने ऑफेंस जोक वो अलग बात है, मैंने कोई किसी को बहुत ज़्यादा टीजिंग करता है तो क्या होगा, एक रेगुलर हैबिट बन जाता है, और रेगुलर हैबिट बन जाने के बाद में ऐसे मन टीजिंग करते 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 क्या हो जाता है कि आपस में रिलेशंस खराब हो जाता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं रह जाता है। इसलिए एवरी टाइम रेस्पेक्ट ईच अदर। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे प्रीति बाला थिंगो मेमी से बेस्ट वे रेड कॉन लीडर एंड 2 कर अचीवर एंड 9 लेवल, तो आप सबका क्योंकि मैंने सीज योर और ग्रेट अपलाइन, है ना, ग्रेट अपलाइन और एक ग्रेट लीडर, तो आप सभी को कहीं भी हो प्रीति मैम को जितना प्रमोट हो सकता है प्रमोशन करना, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रमोशन का ही बिजनेस है हमारा। अगर आप लीडर को डिमोशन करोगे ऑटोमेटिकली आप खुद को भी डिमोशन कर रहे हो। और हमेशा याद रखना, जैसे मैं ऐसे पायलो भी हूं, अगर मैं प्रीति मैम को डिमोशन करूंगा वो मेरा खुद का ही डिमोशन है, क्योंकि हम तो टीम वर्क कर रहे हैं ना, है ना। जहां से काम बनना था और उस चीज को हम डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली वहां से तो कुछ आएगा नहीं। इसलिए हमेशा एक दूसरे को जितना हो सकता है प्रमोशन करो, जितना हो सकता है, मैंने कहा था एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो, रिगार्ड करो, और हमेशा टीम के सामने में कभी भी अपलाइन का बुराई मत करो। नेगेटिविटी लीडर से डायरेक्ट बात करो, पॉजिटिविटी टीम के साथ बात करो। नेगेटिविटी आता है तो लीडर से डायरेक्ट बात करो, पॉजिटिविटी आता है तो टीम के साथ बात करो। यही करने से क्योंकि आप बिजनेस में जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिविटी लीडर से बात करेगा, लीडर विल गिव यू सॉल्यूशन, है ना। अगर आप पॉजिटिविटी टीम से बात करोगे, टीम विल बी ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, और इससे आपका बिजनेस में प्लस आता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि एक दूसरे को प्रमोशन करना बहुत जरूरी है, और बिना प्रमोशन का इस बिजनेस में आप फेल है, ठीक है। देखो, लीडर शुड बी ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, ग्रेट गाइड एंड ट्रू मेंटर, ठीक है। हमेशा एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत जरूरी है, एक सही गाइड होना बहुत जरूरी है, और एक बढ़िया मेंटर होना बहुत जरूरी है। तो यू ऑल अ लीडर, है ना। आपने एक कोर कमेटी बनाया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया एक कोर कमेटी बनाया, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप मैंने कह यू ट्राई टू बिकम ए गुड फ्रेंड, गुड गाय एंड ग्रेट मेंटर टू योर टीम। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, हर किसी का मैंने इस बिजनेस से फायदा ही फायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोग से ये बोलना चाहूँगा, आप लोग सिस्टम से काम करो, सिस्टम पे काम करो, सिस्टम के साथ चलो, फिर देखना इस बिजनेस से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो मैंने कुछ चीज़ें आप सभी को कुछ चीज़ें जो मैंने आप सभी को बताया कि लीडर्स ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्मिंग ए लीडर ग्रुप, और उसके बाद में क्या क्या मैंने कहता क्या क्या एक्टिविटीज आपका होना चाहिए, क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होना चाहिए, जिससे आपका टीम का ग्रोथ हो और ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ हो। तो एक दिन में सारा चीज़ें तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन वन डे, सो सिंस वी आर वन फैमिली बीइंग इन ए बेस्ट वे, तो हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, और मैंने कहता और भी जो लीडरशिप का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, और लीडरशिप का क्या क्या रोल होना चाहिए,
ये सारे चीजें लेटर पार्ट ऑल्सो विल डिस्कस. ओके, तो एनी प्रॉब्लम एमोंग यू, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, कुछ भी समझ में नहीं आता हो, you directly talk with your upline. You can directly talk to Pretty ma'am, your upline, and you can directly contact to me also, no problem. ठीक है, we will, देखो हमारा काम क्या है, जैसे यहाँ पे प्रीति मैम है, हम दोनों का काम क्या है, we have to provide service to the team. तो हमारा काम क्या है, उसी का तो मैंने कहा सब कुछ मिलता है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, वन सेकेंड, सॉरी, हम क्या करेंगे आगे भी, जैसे आप लोगों ने कोड तो बना दिया, अब मैं चाहता हूँ इसको फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो. ठीक है, फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो. और अभी जैसे आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों को पता है कि मणिपुर को लीडर एक कोर कमेटी है, आप सभी को पता है ना. वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. आप लोग में से अच्छा से काम करो तो आप में से कुछ लोग वहाँ मैंने कहता वहाँ मणिपुर को लीडर में जा सकते हो, है ना, जा सकते हो. और उसके बाद में आगे भी बहुत फ्यूचर है, आगे भी बहुत फ्यूचर है. अब मैंने कहता हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है, हमारा अनलिमिटेड है. तो आगे बहुत फ्यूचर है. बस आपको क्या करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे यू हैव टेकन, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हॉनेस्टली निभाओ. फिर देखना सभी का सक्सेस इस बिजनेस से होना ही होना है. एक एग्जाम्पल, प्रीति मैम खुद बैठा हुआ है, हम लोग हैं, और सारा जितना भी बेस्ट वे में जिन्होंने भी हाईएस्ट अर्निंग किया, अचीवमेंट लिया, सब तो नॉर्थ ईस्ट का ही तो है कि नहीं. आप सभी को पता है बेस्ट वे ने मोर देन 167 गाड़ी दे चुका है, पूरा दुनिया घुमा चुका है, लोगों ने यहाँ लाखों करोड़ भी अर्न कर चुका है. तो आप लोग इतना सुंदर प्लेटफॉर्म में हो. और मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, देखो इस बिजनेस में कुछ लोग ही जुड़ते हैं, कुछ लोग ही काम करते हैं, और कुछ लोग ही अमीर बनते हैं. कहना का मतलब क्या है, तो आप उस कुछ लोग में होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका वर्किंग पे डिपेंड करता है ना. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ लोग इस बिजनेस में जोड़ता है, कुछ लोग काम करते हैं, और कुछ लोग दानी बनता है. तो उस कुछ लोग में अगर आप शामिल होना चाहता है, तो आप अपना लीडरशिप, जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कसम खा के जो लीडरशिप लिया, उस पर खरा उतरिए, काम कीजिए, फोकस के साथ काम कीजिए. मैंने कहा एक माइंडसेट बना के काम कीजिए, है ना, एक विजनरी लीडर बनिए, और सभी का सपने, अपने सपने, सभी का सपने को पूरा कीजिए. तो आज का सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं. आप लोग से भी सुनेंगे, और मेरा तरफ से जो बातचीत है, जो मुझे कहना था, मैं उनको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ. आगे भी जो भी काम होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होगा, जो भी चीज़ें में आप लोगों को मेरे तरफ से मदद चाहिए, कंपनी की तरफ से मदद चाहिए, वी आर एवर रेडी टू हेल्प. बस आप लोग मत रुकिए, पैशंस के साथ में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी रखिए, और एक्शन करते रहिए. फिर आप इस बिजनेस से डायमंड नहीं 18 लेवल तक पहुंचोगे. सो once again, congratulations to each and everyone to be part of newly formed management committee made by the Pretty Balathingam ma'am. And I really appreciate Pretty ma'am, आपने इतना सुंदर से स्टेप लिया, बहुत बड़े स्टेप लिया, सही स्टेप लिया. यहीं से अब हम लोगों का बहुत बड़ा जो ड्रीम है ना, जो गोल है ना, उसका रास्ता बन गया. सो थैंक यू लीडर्स एंड एवरीवन. गो डायमंड फ्रॉम द बेस्ट वे.